हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाबशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल ड्यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पर ही देख लिया होगा, आज की जो वीडियो है वो आपकी संस्कृत की होने वाली है। संस्कृत ये आपकी थर्ड सेमेस्टर की है एंड ये जो संस्कृत है ये आपकी बीए प्रोग्राम, बीकॉम एंड बीए ऑनर्स तीनों ही कोर्सेज में होने वाली है। तो ये जो संस्कृत है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इस संस्कृत का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी एंड हिंदी में इस सब्जेक्ट का नाम है भारतीय दर्शन का मूल सिद्धांत। यानी हम लोग इस बुक के फुल बुक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगर आपने ये बुक देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये जो बुक है ये काफ़ी मोटी है एंड बहुत सारे ये जो टॉपिक्स हैं वो होने वाले हैं। तो अगर आप अपने एग्ज़ाम में जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें कवर करना चाहते हैं एंड अच्छे नंबर गेन करना चाहते हैं तो आप इन वीडियोस को पूरा देखना, क्योंकि देखिए इसमें पूरी जो बुक है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर को लिया गया है एंड ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्वेश्चंस देख के ही पता चल जाएगा कि किस तरह से सारी जो बुक है उसको लिया गया है। तो आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना, क्योंकि जिस तरह से ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है आपकी फ्रेंड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एंड जिस तरह से मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ वीडियोज़ बना के, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि थोड़ी बहुत मेरी भी हेल्प हो और एंड आप लोग मेरे लिए भी थोड़ी सी हेल्प कर पाएँ एंड मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर पाएँ। ठीक है, चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंड स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो फर्स्ट वे है नोट्स को देखने के लिए कि आप मेरे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज सेकंड वे भी है जो मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है दर्शन क्या है तथा दर्शन शास्त्र के विभिन्न दर्शनों पर चर्चा कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में आपको बताना है दर्शन क्या होता है और दर्शन शास्त्र जो है उसके विभिन्न जो दर्शन हैं, यानी दर्शन शास्त्र में जो जो दर्शन दिए गए हैं उनके ऊपर आपको चर्चा करनी है। चलिए भूमिका से देखेंगे। भूमिका यानी परिचय में आप लिखेंगे भारतीय परंपरा में दर्शन केवल बौद्धिक विचार विमर्श नहीं है, बल्कि यह जीवन को समझने और उसकी सही दिशा देने का माध्यम है। यानी जो हमारी बौद्धिक यानी जो दिमागी विचार है, सोच है, उसको समझना ही दर्शन के अंदर नहीं आता, बल्कि जो हमारा जीवन है उसे सही राह पर ले जाना, उसके वो सही राह के माध्यम से जीना ही हमारा दर्शन है। मनुष्य सदा से यह जानना चाहता है कि यह संसार क्या है। यानी हमेशा से ही ये रहा है मनुष्य यानी इंसानों के अंदर कि ये जानना कि आखिर ये जो संसार है, ये जो पूरा पृथ्वी है, ये कहूँ पूरा जो ब्रह्मांड है ये क्या है। तो ये ऐसे कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हमेशा रहते हैं किसी भी व्यक्ति के अंदर, जैसे कि मैं कौन हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है, यानी हम क्यों जन्म लेते हैं, क्या मोटिव है और क्यों हमारा जो जन्म है वो होता है, दुख क्या है और इससे मुक्ति कैसे संभव है, यानी दुख आखिर होता क्या है, क्यों हमें ये वाली फीलिंग आती है और इससे मुक्ति कैसे मिल सकती है, क्या एक तरह से कैसे हम दुख से मुक्त हो सकते हैं, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। इन मूल प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास ही दर्शन कहलाता है। यानी ये जो एक तरह से बेसिक क्वेश्चंस हैं उनका एक तरह से आंसर ढूंढना ही हमारा दर्शन कहलाता है। अगर हम दर्शन का अर्थ और परिभाषा देखें तो इसमें आप लिखेंगे दर्शन शब्द संस्कृति की दृश धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना, समझना या साक्षात्कार करना, यानी उसके ऊपर लर्न करना। अतः यह दर्शन का शाब्दिक अर्थ है तत्वों का यथार्थ ज्ञान, यानी जो तत्व होते हैं उनका यथार्थ ज्ञान होना ही हमारा दर्शन कहलाता है। अगर परिभाषा देखें तो इसमें आप लिखेंगे भारतीय परंपरा के अनुसार, जो भारतीय परंपरा है वो कहती है दर्शन वह शास्त्र है जो तत्व ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताता है। यानी जो मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताए, जो मोक्ष की प्राप्ति का एक तरह से रास्ता बताए, वही हमारा क्या है, दर्शन है। ठीक है, ये हमारी जो भारतीय परंपरा है उनके अनुसार। नेक्स्ट अब हम देखेंगे डॉक्टर राधा कृष्ण के अनुसार। डॉक्टर राधा कृष्ण क्या कहते हैं, दर्शन जीवन और जगत की समग्र व्याख्या है। यानी जो दर्शन है वो जीवन और जो जगत है यानी पूरा जो ब्रह्मांड है उसकी एक साथ व्याख्या होती है। इस प्रकार दर्शन केवल विचार नहीं बल्कि अनुभव, आचरण और आत्मबोध से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जब हम देखेंगे दर्शन शास्त्र का उद्देश्य, यानी जो दर्शन शास्त्र है उसका क्या उद्देश्य है। तो इसमें आप लिखेंगे भारतीय दर्शन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। यानी जो भारतीय दर्शन है उसके क्या प्रमुख उद्देश्य हैं। तो इसमें पहला आप लिखेंगे तत्व ज्ञान की प्राप्ति, यानी जो तत्व ज्ञान है उसको प्राप्त करना। दूसरे आप लिखेंगे
अविज्ञता का नाश यानी जो एक तरह से अविज्ञ है यानी जिसका हमें ज्ञान ना हो, उसका नाश करना। दूसरा है हमारा दुख से मुक्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति करना। फिर है हमारा जीवन को नैतिक और सार्थक बनाना यानी हर व्यक्ति का जो जीवन है वो नैतिक हो और सार्थक हो, किसी ना किसी के लाभ के लिए होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जब हम देखेंगे भारतीय दर्शन के प्रमुख प्रकार, यानी अगर हम भारतीय दर्शन के प्रमुख प्रकारों की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे भारतीय दर्शन को सामान्य दो भागों में बांटा है, यानी दो भागों में हमारा भारतीय दर्शन होता है। पहला होता है हमारा अस्थायी दर्शन, वेदों को मानने वाले यानी ऐसे लोग जो वेदों में विश्वास रखते हैं। जो हमारे चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, उन वेदों को मानने वाले जो हैं वो आस्तिक दर्शक होते हैं, वो होते हैं। फिर होते हैं हमारे नास्तिक दर्शक, जो होते हैं वो वेदों को ना मानने वाले यानी ऐसे लोग जो वेदों को नहीं मानते। अब हम देखेंगे प्रमुख दर्शन। प्रमुख दर्शन कौन से होते हैं, इसमें आप लिखेंगे चौवारक दर्शन। चौवारक दर्शन कौन सा होता है, इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे चौवारक्य दर्शन को लोकायतीय दर्शन भी कहा जाता है। यह भारतीय दर्शक का एक मानसिक और भौतिकवादी दर्शन है, यानी ये जो है ये लोकायत दर्शक के नाम से भी जाना जाता है और इसे मानसिक और भौतिक दर्शक के रूप में देखते हैं। प्रमुख सिद्धांतों की बात करें, प्रत्यक्ष प्रमाण ही मान्य है, अनुवाद और शब्द प्रमाण अस्वीकार्य होते हैं। ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म और मोक्ष को नहीं माना जाता, यानी इसके अंतर्गत ईश्वर, आत्मा, जो जन्म है और जो मोक्ष की प्राप्ति है, ऐसे विश्वास नहीं रखे जाते। यह माना जाता है कि क्या माना जाता है, जब तक जीवित रहो सुख पूर्व जियो, यानी जब तक भी जीवन है सुखी से जियो, सुख पूर्व जियो, किसी बात की टेंशन या कोई भी भ्रम रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे तत्व सिद्धांत। इसमें आप लिखेंगे चालक दर्शक के अनुसार जगत चार तत्वों से बना है, यानी जो हमारा पूरा जगत है, पूरा जो ब्रह्मांड है वो चार तत्वों से बना है, यानी पूरे ब्रह्मांड को चार तत्वों से बनाया है। जिसमें पहला है हमारी पृथ्वी, दूसरा है हमारा जल, तीसरा है अग्नि, उसके बाद में जो फोर्थ है वो है हमारा वायु। वायु इन सारे ही जो चार तत्व हैं उससे बना है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मूल्यांकन। इसमें आप लिखेंगे चालक दर्शन ने अंधविश्वास और कर्मकांड का विरोध किया, किंतु आध्यात्मिक मूल्यों की उपेक्षा उसके सीमित पक्ष माने जाते हैं, यानी इन्होंने आध्यात्मिक जो मूल्य हैं उनकी भी उपेक्षा की है और जो अंधविश्वास हैं और जो कर्मकांड है उनका विरोध किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यायिक दर्शन। न्यायिक दर्शन क्या है, न्यायिक दर्शन के प्रवर्तिक महर्षि गौतम माने जाते हैं, यानी इनके जो प्रवर्तक या इनकी जो ये जो न्याय दर्शक हैं उसके जो गुरु हैं वो महर्षि गौतम को माना जाता है। यह दर्शन तर्क और प्रमाण पर आधारित होता है, यानी ये जो है ये तर्क और जो एक तरह से प्रमाण है उस पर आधारित होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रमुख विषय। इसमें आप लिखेंगे न्याय दर्शन का मुख्य उद्देश्य प्रमाणों के द्वारा यथार्थ ज्ञान प्राप्ति, यानी जो प्रमाण होते हैं उनके द्वारा यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति है। चार प्रमाण कौन कौन से हैं, पहला होता है हमारा प्रत्यक्ष, दूसरा होता है हमारा अनुमान, तीसरा है उपमान और फिर है हमारा शब्द। इन चारों तत्वों को इसमें रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे तत्व सिद्धांत। तत्व सिद्धांत क्या है, न्याय दर्शन आत्मा, ईश्वर, कर्म और मोक्ष को स्वीकार करते हैं, यानी ये जो है ये आत्मा को, ईश्वर को, कर्म को और मोक्ष की स्वीकार करते हैं, यानी इनको मानते हैं। अगर हम मोक्ष की बात करें कि मोक्ष आखिर होता है क्या है, तो इसमें आप लिखेंगे अविद्या के नाश और यथार्थ ज्ञान से दुखों का पूर्ण अंत की मोक्षी, यानी जो हमारे दुख होते हैं उनसे पूर्ण अंत हो जाना, मोक्ष की प्राप्ति करना कहलाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन क्या होता है, सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन का एक प्राचीन और वैज्ञानिक दर्शन है। इसके प्रवर्तक महर्षि कपिल माने जाते हैं, यानी जो हमारा सांख्य दर्शन है इसके जो एक तरह से ये वैज्ञानिक हैं या ये एक प्राचीन और वैज्ञानिक दर्शन है और इसके जो प्रवर्तक हैं वो महर्षि कपिल को माना जाता है। द्वैत सिद्धांत। द्वैत सिद्धांत क्या है, सांख्य दर्शन को दो मूल तत्व माने जाते हैं, यानी जो सांख्य दर्शन है उसके दो मूल तत्व हैं। पहला है हमारा पुरुष पुरुष चेतना तत्व और दूसरा है प्रकृति जड़ तत्व। ठीक है, अब हम देखेंगे तत्व क्या होता है, 25 तत्व हैं। 25 तत्व क्या है, संख्या दर्शन में कुल 25 तत्वों का वर्णन है, यानी जो हमारे तत्व हैं उनमें से भी जो हैं वो 25 यानी 25 जो हैं वो टोटल
हमारे तत्व माने जाते हैं संख्या दर्शन में। अगर हम बंधन और मोक्ष की बात करें तो अविद्या के कारण पुरुष स्वतंत्र को प्रकृति से जोड़ा जाता है, यानी जो पुरुष स्वतंत्रता है उसको तो प्रकृति से जोड़ा जाता है। तत्व ज्ञान से पुरुषों का प्रकृति से विवेक हो जाना ही मोक्ष है, यानी तत्व ज्ञान की सहायता से जो पुरुषों को प्रकृति से विवेक हो जाता है वही हमारा मोक्ष की प्राप्ति कहलाता है पुरुषों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे बौद्धिक दर्शन। बौद्धिक दर्शन क्या है, इसको देखेंगे। बौद्धिक दर्शन के प्रवर्तक भगवान गौतम बुद्ध हैं। यह भी नास्तिक दर्शन की श्रेणी में आते हैं क्योंकि वह वेद और ईश्वर को नहीं मानते, यानी जो बौद्धिक दर्शन है इसके जो एक तरह से प्रवक्ता या फैलाने वाले हैं वो भगवान बुद्ध हैं। और इन्हें नास्तिक की कैटेगरी में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो है ये ना तो वेदों में विश्वास रखते हैं ना ही ईश्वर में, ये बुद्ध में विश्वास रखते हैं। और इनके जो चार आर्य तत्व हैं वो क्या क्या है, पहला है दुख है, यानी ये मानते हैं कि हाँ भैया जब जीवन है तो दुख भी होगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे दुख का कारण भी होगा, दुख का निरोध संबंध भी होगा, दुख का निरोध मार्ग भी होगा, यानी दुख को सॉल्व या दुख से निकलने का रास्ता भी जरूर होगा। अष्टांगी मार्ग, इन्होंने अष्टांगी मार्ग बताए। समयिक दृष्टि, संकल्पना, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और आदि, ये सभी जो हैं ये इन्होंने अष्टामी यानी 8 जो मार्ग हैं वो बताए हैं दुख से निकलने के लिए। ठीक है, अब आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे प्रत्यय समुत्पाद। बौद्ध दर्शन के अनुसार सब कुछ कारण कार्य संबंध से उत्पन्न होता है, यानी जो सब कुछ है वो कारण कार्य से ही संबंध होकर उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का कोई रीज़न ही ना हो फिर भी दुख हो रहा हो, तो ऐसा नहीं होता, कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। अगर हम निर्वाण की बात करें तो तृष्णा का पूर्ण क्षय ही निर्वाण है, यानी जो हमारी लालसा होती है, हमारा जो लालच होता है, अगर हम उसे छोड़ दें तो जो एक तरह से दुख है वो भी खत्म हो जाता है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। क्या आप निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, यानी उपसंहार, इसमें आप लिखेंगे इस प्रकार। स्पष्ट है कि दर्शन मानव जीवन को समझने और सुधारने का गहरा प्रयास है। चार्वाक दर्शन भौतिक दृष्टि प्रस्तुत करता है, न्याय दर्शन तर्क और प्रमाण पर बल देता है, संख्या दर्शन विवेक ज्ञान सिखाता है और बौद्ध दर्शन करुणा एवं मध्य वर्ग का संदेश देता है। ये जो हैं ये हमारे सारे ही दर्शन हैं जो हमें बताते हैं। इन सभी दर्शनों का अंतिम उद्देश्य मानव को दुख से मुक्त कर जीवन का सार्थक बनाना है, यानी जीवन को जीना सिखाना है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा और उसका आंसर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा भारतीय दर्शन का परिचय देते हुए ज्ञान मीमांस का महत्व बताइए, यानी जो भारतीय दर्शन है उसका आपको परिचय देते हुए जो ज्ञान मीमांस है उसके ऊपर आपको चर्चा करनी है, उसका महत्व बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिचय यानी भूमिका। इसमें आप लिखेंगे भारतीय दर्शन मानव जीवन का मूल प्रश्नों मैं कौन हूँ, यह संसार क्या है, दुख का कारण क्या है और उसमें उससे मुक्ति कैसे संभव है का उस उत्तर खोजने का प्रयास है। यानी जो एक तरह से भारतीय दर्शन है वो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश करता है। यह दर्शन केवल बौद्धिक चिंतन नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला शास्त्र है। भारतीय दर्शन में ज्ञान मार्ग और मोक्ष को विशेष महत्व दिया जाता है, यानी हमारा जो ज्ञान है उसको बढ़ाना, हमारा जो मार्ग है उसको स्पष्ट करना और मोक्ष की कैसे प्राप्ति की जा सकती है इस पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भारतीय दर्शन का संक्षिप्त परिचय, यानी अगर भारतीय दर्शन के संक्षिप्त परिचय की बात करें तो इसमें आप लिखेंगे दर्शन शब्द संस्कृति की धातु से बना है जिसका अर्थ है देखना या यथार्थ को जानना ही इसका अर्थ है। अतः भारतीय दर्शन का अर्थ है जीवन और जगत के तत्वों को सही ज्ञान करना या सही ज्ञान करना या सही से उनके बारे में जानना, जो जीवन है और जो जगत है उनके सभी तत्वों को जानना। भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताओं पर अगर प्रकाश डालें या जो प्रमुख विशेषता हैं उनके प्रकार देखें तो इसमें आप पहले लिखेंगे आध्यात्मिक दृष्टिकोण। दूसरा होता है हमारा कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत, यानी जो कर्म होते हैं जो हमारे एक तरह से अच्छे काम होते हैं और जो पुनर्जन्म होता है उनके सिद्धांतों पर भी बात की जाती है। इसके अंतर्गत उसमें आगे आप लिखेंगे मोक्ष को
जीवन का अंतिम लक्ष्य मानना, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाना जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है, यानी सुकून मिल जाना। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे आचरण और नैतिकता पर बल देना। ये जो हमारे आचरण हैं, जो हमारी नैतिकता है, उस पर भी बल देने की बात की जाती है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भारतीय दर्शन में आस्तिक और नास्तिक दोनों प्रकार के दर्शन मिलते हैं जो विचारों की विविधता को दर्शाते हैं। यानी जो भारतीय दर्शन है उसमें जो आस्तिक हैं वो भी मिलते हैं और जो नास्तिक हैं वो भी मिलते हैं। देखिए, आस्तिक वो होते हैं जो वेदों में, कुरान में, अल्लाह में, भगवान में विश्वास रखते हैं, वो आस्तिक हो जाते हैं। जो वेदों में, कुरान में, भगवान में, अल्लाह में किसी में विश्वास नहीं करते, वो नास्तिक हो जाते हैं। और दोनों ही प्रकार के दर्शन हम देख सकते हैं भारतीय दर्शन में। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ज्ञान मीमांस का अर्थ, यानी अब हमें हमारा जो क्वेश्चन है वो बोल रहा था कि ज्ञान मीमांस के बारे में भी हमें बताना है, तो हम देखेंगे ज्ञान मीमांस का आखिर अर्थ क्या होता है। तो इसमें आप लिखेंगे ज्ञान मीमांस का अर्थ है ज्ञान का अध्ययन, यानी जो हमारा ज्ञान है उसका अध्ययन ही करना ज्ञान मीमांस कहलाता है। इसके अंतर्गत यह विचार विचार किया जाता है कि, यानी ज्ञान मीमांस के अंतर्गत क्या विचार किया जाता है, किस बारे में बात की जाती है। तो इसमें हम लिखेंगे ज्ञान क्या है, यानी हम लोग ज्ञान मीमांस के अंतर्गत ज्ञान क्या है ये प्रश्न का आंसर ढूंढते हैं। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, सही और गलत ज्ञान में अंतर क्या है, यानी जो सही चीज़ हैं और जो गलत चीज़ हैं उनमें अंतर करना भी हम ज्ञान मीमांस के अंतर्गत सीखते हैं। दर्शन का कोई भी तंत्र ज्ञान के बिना संभव नहीं है, इसलिए ज्ञान मीमांस दर्शन का आधार माना जाता है। क्योंकि दर्शन जो है वो ज्ञान मीमांस पर ही आधारित है, इसलिए ज्ञान मीमांस का एक तरह से आधार माना जाता है दर्शन को। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे ज्ञान मीमांस का महत्व, यानी जो ज्ञान मीमांस है इसका क्या महत्व है। इसमें आप लिखेंगे भारतीय दर्शन में ज्ञान मीमांस का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि क्या स्थान है, इसमें आप लिखेंगे यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति। किस तरह से इसमें जो यथार्थ ज्ञान है उसकी प्राप्ति होती है, तो इसमें आप लिखेंगे ज्ञान मीमांस यह बताती है कि सही ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है और भ्रम से कैसे बचा जा सकता है, यानी जो सही ज्ञान है वो कैसे प्राप्त होगा और जो भ्रम है, जो झूठी चीज़ें हैं उनसे कैसे बचा जाएगा, ये ज्ञान मीमांस हमें बताता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रमाणों का निर्धारण किस तरह से भारतीय दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द आदि प्रमाणों की चर्चा ज्ञान मीमांस के अंतर्गत की जाती है। यानी ऐसे जो शब्द होते हैं जिसमें प्रत्यक्ष होता है, अनुमान होता है, ऐसे जो शब्द हैं वो ज्ञान मीमांस में प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे दर्शन की विश्वसनीयता किस तरह से किसी भी दर्शन कई सत्य है उसके ज्ञान सिद्धांत पर निर्भर करता है। यानी जो ज्ञान सिद्धांत है वही बताता है कि वो जो दर्शन है या वो जो ज्ञान है वो कितना सच्चा है या कितनी उसमें सच्चाई है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अविद्या का नाश किस तरह से गलत ज्ञान ही बंधन का कारण है। ज्ञान मीमांस अविद्या को दूर करने में सहायता होता है, यानी जो गलत ज्ञान होता है, जो अविद्या है उसको दूर रखता है और जो सही चीज़ें हैं वो ज्ञान मीमांस फैलाने का कार्य करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मोक्ष प्राप्त में सहायक किस तरह से भारतीय दर्शन के अनुसार सही ज्ञान ही मोक्ष संभव है और ज्ञान मीमांस उसके मार्गों को स्पष्ट बनाता है। यानी जो ज्ञान मीमांस है वो भी मोक्ष प्राप्ति करने में एक तरह से सहायक है और मोक्ष प्राप्त करने में हेल्प करता है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में यानी उपसंहार में आप लिखेंगे इस प्रकार कहा जा सकता है भारतीय दर्शन जीवन के समग्र सत्य को जानने का प्रयास है और ज्ञान मीमांस उसका मूल आधार है। यानी जो भारतीय दर्शन है वो जीवन का जो पूरा सत्य है, यह जीवन में क्या सत्य है उसको जानने का प्रयास है और ज्ञान मीमांस उसका एक मूल आधार है। यानी ज्ञान मीमांस हेल्प करता है। ज्ञान के स्वरूप और साधनों को समझे बिना ना तो दर्शन संभव है और ना ही मोक्ष प्राप्त है। यानी अगर हम जो ज्ञान है उसके मूल जो दर्शन है अगर हम उन्हें ना समझें तो ना तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी ना ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए भारतीय दर्शन में ज्ञान मीमांस का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है ज्ञान मीमांस। ठीक है, एंड आज की इस वीडियो में हम लोग यहीं तक क्वेश्चन रखते हैं। इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। ऐसे बहुत सारे पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोज़ आएँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपने एग्ज़ाम से पहले पहले उन्हें कवर कर लें। तो आप जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आप मुझे पर्टिकुलर अगर आपको किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं फॉर मोर कनेक्टिविटी, एंड मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उसे विजिट कर सकते हैं नोट्स के लिए। जी हाँ, यहाँ पर भी मैं नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड करवा देती हूँ, यानी ये आपका सेकेंड वे हो जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना। अगर कहीं डाउट या कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, अदरवाइज़ वीडियो को लाइक भी करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख पाएँ एंड अपनी फुल बुक को कवर कर पाएँ, एंड आने वाली जो वीडियोज़ हैं उन्हें भी देख पाएँ, एंड अपनी जो स्टडी है उसे टाइम टू टाइम करके अपने जो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स हैं वो गेन कर पाएँ। चलिए फिर अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।